जय हिंद प्यारे साथियों, विद्यावाहिनी साइंस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक। इसके पहले मैंने साथी क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1 लॉन्ग में करा दिया, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लघुत्तरीय में भी पूछा जाता है और ये दीर्घोत्तरीय में पूछा है। डिफ्रेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन लीजिए, बहुत ही आसान ही रहता है, ठीक ना, बहुत ही आसान, अगर आप सही से पढ़े हैं तब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि y बराबर 3e⁻2x + 2e⁻3x है तो सिद्ध करें कि d2y/dx² - 5dy/dx + 6y = 0। और ये हमारा 2020 BSc बिहार बोर्ड में पूछा गया। तो मैं आपको बताता हूँ ना, क्या करना है, आराम से लिखना है। हल लिखते हैं ना, हल में क्या लिखना है, दिया है, हल में लिखना है दिया है, और आराम से जो चीज़ दिया है वो आपको लिख देना है। y बराबर 3e⁻2x + 2e⁻3x, आराम से ये लिख दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए d2y मतलब dy ऊपर भी है, dx नीचे है, dy ऊपर है, dx नीचे है, मतलब हमको यहाँ पर dy/dx लाना है। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो लिख देते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ करने पर लिख देते हैं। आराम से आप क्या करना है, y का x के सापेक्ष क्या होता है, तो dy/dx, और इधर 3e⁻2x + 2e⁻3x के x के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलन, तो इसका हो जाएगा d/dx ऑफ 3e⁻2x + 2e⁻3x। ये हो गया। यहाँ पर दो फंक्शन आपस में जोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा, पहले इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, अब फिर किसको करेंगे, इसको करेंगे। जब भी दो फंक्शन आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो पहला फंक्शन को पहले x के सापेक्ष करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, बहुत आसान हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा dy/dx है, तो dy/dx लिख देते हैं। पहला फंक्शन हमारा क्या है, देखिए पहला फंक्शन में भी ये है और दूसरा फंक्शन ये है। पहला फंक्शन में 3 हमारा क्या है, गुना में, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसका आगे हो, ये इसको आगे लिख देंगे। और जो भी मेरा फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ भी ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा e⁻3x। समझ गए जी सर। फिर यहाँ से आप लिखते हैं dy/dx, 3 है तो 3, पहले हम क्या करेंगे, e⁻2x, देखिए e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो उसका होता है e⁻x, ठीक है ना। लेकिन यहाँ e⁻2x है, ठीक ना, e⁻2x है, तो पहले e⁻2x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक ना, किसका होगा, e⁻2x का होगा, फिर हमारा किसका होगा, 2x का होगा, x का सापेक्ष। बात समझ लेना, चेन रूल क्या कहता है, वही चेन रूल के अनुसार जो नीचे आता है उसका ऊपर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक ना, यही होता है, यही अभी तक मैंने पढ़ा है। चलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले e⁻2x का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा कि नहीं, फिर हमारा क्या होगा, देखिए फिर हमारा मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो चीज़ जैसे e⁻2x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक ना, e⁻2x कर रहे हैं, तो e के पावर में जो भी चीज़ रहेगा वही चीज़ यहाँ आ जाएगा। फिर जो चीज़ नीचे आता है उसका भी हमको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है x के सापेक्ष। बात समझ रहे हैं। और ये 2 है, 2 को आगे लिख देते हैं, क्योंकि 2 हमारा क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 हमारा क्या साथी, कांस्टेंट। समझ गए जी सर। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, पहले हम करेंगे किसका डिफ्रेंशिएशन, तो e⁻3x के, e⁻3x है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, 3x, क्योंकि e⁻3x है तो यहाँ पर 3x आएगा। और जो चीज़ नीचे आता है उसका भी हमको क्या करना पड़ता है, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, ठीक है ना। ये 3 कांस्टेंट था, इसको आगे लिख दिए और x का x के सापेक्ष कर दिए। यहाँ देखिए dx से dx कट गया, dx से dx कट गया, पहले दिख रहा है यहाँ तक, एक स्टेप दिख जाएगा। आराम से यहाँ पर हमको लिख देना है dy/dx = क्या हो जाएगा, 3, e⁻2x का क्या होता है, e⁻2x होता है, और यहाँ पर इंटू 2 है, क्या है, इंटू 2, प्लस 2 है तो 2, e⁻3x है, e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन e⁻3x हो जाएगा, और 3 × 3 है 3, ठीक ना। अभी और दिखेगा, एक स्टेप देख लेते हैं।
नहीं दिखेगा। अब इधर हम लिखते हैं, इधर क्या हमारा हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या है 3 दूनी 6, 6 ई के पावर 2x प्लस 2 तिया 6 ई के पावर 2x हैं, सॉरी यहाँ 3x ई के पावर 3x। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक ना। अब समीकरण इसको 1 देते हैं, इसको 1 और इसको 2, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर डी बाई अपॉन डी एक्स का मान निकल गया, लेकिन हमको यहाँ पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स मतलब 2 बार अवकलन कर रहा है इसको करने के लिए। तो यहाँ पर लिखिए पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ इसका x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स ऑफ 6 ई के पावर 2x प्लस 6 ई के पावर 3x, यही होगा। यहाँ पर डी टू बाई है तो डी टू बाई लिखा जाएगा और डी एक्स स्क्वायर नीचे है डी एक्स स्क्वायर। पहले 2 फंक्शन आपस में जोड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एकाएक की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसमें भी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, हमारा किसका होगा, ई के पावर 2x का होगा। सेम यहाँ 6 बाहर निकल जाएगा और हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ई के पावर 3x का होगा। यहाँ पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो ये लिख दिए, ठीक। यहाँ पर बताइए 6 है तो 6 ई के पावर 2x, तो पहले हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा ई के पावर 2x के, ठीक ना। तो यहाँ पर जो भी ई के पावर में है वही चीज़ यहाँ आएगा, और जो चीज़ नीचे आता है उसका भी हमको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है एक्स के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आगे लिखने में ही भलाई है, ठीक ना। यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब आराम से आगे चलते हैं तो प्लस दे देते हैं। यहाँ पर 6 है तो 6, पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर 3x के करेंगे। जो भी ई के पावर में रहता है वही चीज़ यहाँ डी के साथ दिखाता है, और जो चीज़ नीचे रहता है उसका हमको क्या करना पड़ता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या किए, 3 को पहले लिख दिए और dx बचा, 3 को पहले लिख दिए, फिर यहाँ पर d बचा तो d लिख दिए, यहाँ पर x बचा तो x लिख दिए, और x के सापेक्ष करने तो dx आ जाएगा। यहाँ से dx कटा, dx से dx कटा, यहाँ से हमारा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 6 दूनी 12, और e के पावर 2x के डिफ्रेंशिएशन तो e के पावर 2x होता है, प्लस 6 तिया 18, और e के पावर यहाँ भी लगता है 3 के पावर 2x, 2 3 दूनी 6 सही है, ठीक ना। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, और e के पावर कितना है हमारा 3x, तो e के पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 3x, ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया। आप सभी साथी को दिख रहा है, यहाँ तक मिटाना पड़ेगा, ठीक ना। इधर हम मिटा देते हैं, जो भी चीज़ें हमारा जो काम की नहीं इधर मिटा देते हैं, ठीक ना। ये मिटा देते हैं, अब कुछ नहीं करना है। देखिए d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी मान मैंने निकाल लिया, d बाई अपॉन डी एक्स का भी मान निकाल लिया, और बाई का मान है तो वो भी मेरा दिया हुआ है। अब आराम से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हम 0 ले आते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS हमारा क्या है, तो वो है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5d बाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y, ठीक ना। अब d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो वो है 12 ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर 3x, यही है ना। फिर माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। d बाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, तो d बाई अपॉन डी एक्स का मान है हमारा 6 ई के पावर 2x प्लस 6 ई के पावर 3x, प्लस 6 है तो 6, और बाई का मान कितना है, तो बाई का मान है 3 ई के पावर 2x प्लस 2 ई के पावर 3x, समझ गए। चलिए यहाँ पर 12 ई के पावर 2x है तो 12 ई के पावर 2x, 18 ई के पावर 3x है तो 18 ई के पावर 3x, माइनस 6 पचे 30 ई के पावर 2x, माइनस गुने प्लस माइनस 6 पचे 30 ई के पावर 3x, प्लस 6 तिया 18 ई के पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 ई के पावर 3x। देखिए 12 ई के पावर 2x, ठीक ना, और 18 ई के पावर 2x कितना हो गया, 30 ई के पावर 2x, 18 ई के पावर 2x और 12 3x, 18 ई के पावर 3x प्लस 12 ई के पावर 3x कितना हो जाएगा,
30 e के पावर 3x, और यहाँ मेरा क्या है -3 e के पावर 2x -3 e के पावर 3x। देखिए 3 e के पावर 2x 3 e के पावर 2x माइनस में कट जाएगा, 3 e के पावर 2x 3x 3 e के सॉरी 30 e के पावर 3x प्लस में है और -30 e के पावर 3x दोनों क्या है प्लस माइनस में, तो इसको हम क्या करेंगे आराम से कैंसिल कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 0, और यही 0 हमको लाना था किसमें राइट हैंड साइड में। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन नहीं था जितना हम सोच रहे थे, ठीक ना। मिटा देते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 को और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 5 ही है, 6 पर अब चलेंगे। देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है साथी वो क्या कर रहा है d/, ये तो बता दिया था मैंने, 2018 क्वेश्चन है। x की पावर m इंटू बाई, यदि मस्त क्वेश्चन, यदि x के पावर m इंटू बाई के पावर n बराबर x प्लस बाई के पावर m प्लस n, तब सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि dy/dx जो होगा वो जो हमारा होगा y/x के बराबर होगा। और ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है 2018 का। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से हम क्या करेंगे पहले जो चीज़ दिया हुआ हम लिख देते हैं, ठीक ना। हल में यहाँ पर आपको लिखना है हल में क्या लिखना है दिया है, आराम से लिख दिए। हमारा दिया है, क्या दिया है x के पावर m इंटू बाई पावर n बराबर x के पावर बाई अगर पावर क्या है m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये आप बताइए पहले हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें या फिर लॉग लें। तो मैंने आपको क्या बताया था साथी, मैंने आपको बताया था जब भी कोई फंक्शन के पावर में कुछ भी रहे और ऐसा चीज़ डिफ्रेंशिएशन में आपको दिख रहा है तो आपको लॉग लेना बहुत ही ज़रूरी होता है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। यहाँ देखिए फंक्शन x प्लस बाई, दो फंक्शन है जो कि आपस में जुड़ रहा है। यहाँ तो दो फंक्शन है और उसके भी पावर में क्या है हमारा जुड़ कोई भी चीज़ है, तो हम यहाँ पर पहले क्या लेंगे, पहले लॉग लेंगे। तो आराम से हमको यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ लॉग लेने पर। देखिए लॉग लेने से कहीं भी आपको डिफ़िकल्ट चीज़ लग रहा है पावर वाला, ठीक ना, तो वहाँ पर आपको क्या लेना है लॉग। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक ना। अब लॉग लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग दोनों तरफ ले रहे हैं। यहाँ पर लॉग किस में हो जाएगा, x के पावर m इंटू बाई के पावर n बराबर लॉग x प्लस बाई के पावर m प्लस n। अब दो चीज़ हम फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला एक होता है हमारा लॉग m इंटू n का। तो ये क्या होता है, आराम से पहले लॉग m लिखते हैं, ठीक ना, पहले लॉग m लिखते हैं फिर प्लस देते हैं फिर लॉग n लिखते हैं, ठीक ना। मान लीजिए गुना कर देते हैं हम प्लस जोड़ के, ठीक ना। पहले लॉग को m से गुना करते हैं फिर बीच में प्लस देते हैं फिर लॉग को n से गुना कर देते हैं। दूसरा हमारा होता है फार्मूला एक लॉग m के पावर n। तो पावर जो भी रहता है वो हमारा आगे आता है और जो बाकी चीज़ लॉग m है वो लिखा जाता है, ठीक है। दो फार्मूला यहाँ यूज होगा। आराम से इसको क्या करेंगे इकाई के साथ गुना कर देंगे और बीच में क्या देंगे प्लस देंगे और लॉग बाई का पावर n दे देंगे बराबर। पावर जो भी चीज़ है वो हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और यहाँ पर लॉग x प्लस बाई है तो लॉग x प्लस बाई लिखा जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आराम से हमको x के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं साथी, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन।
एक्स के सापेक्ष का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स, और इधर जो भी चीज़ है लॉग, ठीक ना, लॉग। पहले यहाँ से तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर जो भी मेरा पावर में था उसको हम क्या कर सकते थे, आगे लिख दे सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर मेरा हो जाएगा लॉग m प्लस n इंटू लॉग x प्लस, यहाँ पर हम क्या करते साथी, फिर हमारा देखिए log m के पावर n, वही चीज़ हो गया log m के पावर n। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, m को बाहर ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, जुट रहा है, दो फंक्शन आपस में जुट रहा है। तो हम क्या करेंगे, आराम से हम क्या करेंगे साथी, दो फंक्शन जब आपस में जुड़ता है तो एकाएक की हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक ना। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो हम क्या करेंगे, एकाएक की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक ना। तो आराम से हम क्या करते हैं, एकाएक की डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। एकाएक की डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है लॉग एक्स के पावर m को पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, पहले, फिर ये हमारा हो गया, फिर एक्स के सापेक्ष इसका करेंगे लॉग बाई के पावर m, बाई के पावर n का। समझ यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा। अब यहाँ पर बताइए हमारा क्या है, दो फंक्शन हमारा क्या रहा है, आपस में गुना हो रहा है, ठीक ना। दो फंक्शन आपस में गुना हो रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए आराम से, ये फर्स्ट वाला है, ये हमारा क्या है, सेकेंड वाला है। तो सेकेंड वाला पहले एज इट इज लिखाता है, ठीक, और फर्स्ट वाला को क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। फर्स्ट वाला क्या करते हैं साथी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सेम इसी तरह फर्स्ट वाला एज इट इज लिखाता है, और सेकेंड वाला क्या करते हैं, हम एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। यहाँ देखिए पहले हमारा m जो है वो आगे आ जाएगा, d ये नहीं दिखेगा, यहाँ लिखते हैं m के पावर n का क्या होता है, पावर आगे आता है, फिर log m है तो log m लिखा जाता है। सेम वही चीज़ पहले करेंगे, जिसके बाद हम क्या करेंगे साथी, आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है, पहले m क्या आ जाएगा, बाहर हमारा आ जाएगा, हमको यहीं पर करना था लेकिन वहाँ पर नहीं किए। हमारा m क्या आ जाएगा, पहले आगे आ जाएगा, फिर log x है तो log x लिखा जाएगा। यहाँ पर d अपॉन डी एक्स है तो d अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। यहाँ पर बताइए क्या होगा, पावर वाला आगे आता है तो पावर हमारा m है तो वो आगे आ जाएगा, फिर हमारा log x है तो log x लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेरा d अपॉन डी एक्स है तो d अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर log बाई पावर n है, तो n हमारा क्या आ जाएगा, n जो है वो हमारा पहले आ जाएगा, n इंटू लॉग बाई आ जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये चीज़ कांस्टेंट है, क्या हमारा, ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अभी हम बता रहे हैं यहाँ पर log x प्लस बाई, तो log x प्लस बाई लिख देते हैं, ठीक। और d अपॉन डी एस हम किसका निकाल रहे हैं, m प्लस n का। m प्लस n हमारा क्या है साथी, कांस्टेंट है, ये हमारा कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा साथी, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा, चलिए इसका फंक्शन हमारा क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, m प्लस n, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा m प्लस n, तो m प्लस n लिख देते हैं। फिर हमको डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना है, किसका, डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, पहले log x प्लस बाई को करेंगे, पहले log x प्लस बाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, log x प्लस बाई का होगा। जो भी चीज़ log के साथ आता है वही चीज़ नीचे लिखाता है, और जो चीज़ नीचे आता है उसका x के सापेक्ष फिर अवकलन करते हैं, समझ गए। यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या साथी, कांस्टेंट है, क्या साथी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसका तो गुना हो रहा है, ये फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाता है 2, और फिर हमारा x के सापेक्ष किसको करते हैं, इस चीज़वा को करते हैं, तो ये दोनों कट के क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। सेम उसी तरह हमको क्या करना है, ये चीज़वा बाहर आ जाएगा, और हमारा किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, log x का, किसका होगा, log x का, समझ गए। सेम उसी तरह यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ log बाई, ठीक, बात समझ गए जी सर। ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से कोई चीज़ गुना होता है जीरो, बराबर। यहाँ पर m प्लस n है तो m प्लस n लिख देते हैं हम,
log x प्लस बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x प्लस बाई हो जाएगा। और यहाँ पर दो फंक्शन आपस में जोड़ा जा रहा है तो इसका एकाएक ही डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो पहले x को x के सापेक्ष, फिर हमारा बाई को x के सापेक्ष अवकलन। समझ गए जी सर। आप बताइए, यहाँ m है तो m लिख देते हैं, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। सेम यहाँ n है तो n, ठीक ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर करेंगे log बाई का डिफ्रेंशिएशन। किसका करेंगे, log बाई का। और जो चीज़ log के साथ रहता है वही चीज़ बार नीचे आता है, और जो चीज़ नीचे आता है उसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष करना होता है। यहाँ पर मेरा क्या है, कुछ नहीं करना है, अंदर गुना कर दीजिए एकाएक की, ठीक ना। हमारा एक बार हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस बाई है, तो ये हो गया। इसको हम गुना कर रहे हैं, सॉरी पहले dx से dx कट गया ना तो 1 हो जाएगा, dx से dx कटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 को m प्लस n अपॉन x प्लस बाई से गुना करेंगे तो उतने हो जाएगा। फिर हमारा m प्लस n अपॉन x प्लस बाई है, इसको अगर dy अपॉन dx से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी सर, हो जाएगा। जब ये हमारा हो गया अब आगे क्या करेंगे, यहाँ m/x है तो m/x प्लस n है तो n, log बाई का क्या हो जाएगा 1/बाई, और dy अपॉन dx है तो dy अपॉन dx लिख देते हैं, बराबर m प्लस n है तो m प्लस n अपॉन x प्लस बाई है तो x प्लस बाई, ये लिखा गया, प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस बाई है तो x प्लस बाई, और इंटू dy अपॉन dx है तो dy अपॉन dx, ये लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरा dy अपॉन dx वाला टर्म है उसको एक साथ करेंगे, ठीक ना। जो भी मेरा dy अपॉन dx वाला टर्म है उसको हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। यहाँ पर देखिए जो dy अपॉन dx वाला टर्म नहीं है वो कौन है, हमारा m/x है, ये इसमें dy अपॉन dx नहीं है। और ये जो m प्लस n अपॉन x प्लस बाई है, इसमें क्या हमारा dy अपॉन dx नहीं है, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस बाई, बराबर यहाँ पर बराबर में क्या हमारा m प्लस n अपॉन x प्लस बाई है, और हमारा क्या है dy अपॉन dx। और ये चीज़ देखिए प्लस में है, dy अपॉन dx वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा n अपॉन बाई dy अपॉन dx। अब हमको मिटाना बहुत ज़रूरी हो गया इधर, इसलिए इधर हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चल यहाँ पर देखिए भिन्न के जोड़ कीजिए, x इंटू एक्स और x प्लस बाई का क्या होगा लघुत्तम, तो उसका हो जाएगा x और x प्लस बाई, यही होगा, गुना हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो गया, इसका हो गया एलसीएम, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और x को x है ना, x इंटू एक्स प्लस बाई, इसको x से डिवाइड कीजिए तो क्या हमारा आ जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा x प्लस बाई आ गया। और इस x प्लस बाई को m से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स प्लस बाई, यही आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ x प्लस बाई है, ठीक ना, यहाँ पर क्या x प्लस बाई है ना, x इंटू एक्स प्लस बाई, इसको x प्लस बाई से डिवाइड करते हैं, इसी लघुत्तम होता है। ये दोनों कट के हमारा क्या बचेगा x, और इस x को क्या करेंगे m प्लस n से गुना कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू m प्लस n हो जाएगा कि नहीं। सेम उसी तरह यहाँ पर करना है, यहाँ पर मेरा क्या आया था, x इंटू m प्लस n आया था, बराबर दे देना है। सेम यहाँ पर पहले हमको क्या करना है, dy अपॉन ds कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन ds क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारा बच जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस बाई माइनस n अपॉन बाई, क्या बचेगा, n अपॉन बाई। यहाँ देखिए m गुने x mx अंदर गुना कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, m गुने बाई m बाई, समझ गए जी सर। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, m गुने x mx, और प्लस गुने माइनस माइनस, n गुने x nx, और अपॉन में क्या है हमारा x इंटू एक्स प्लस वाई, समझ गए जी सर। यहाँ पर हमारा क्या है, dy अपॉन dx है तो dy अपॉन dx, x प्लस बाई इंटू बाई का x प्लस बाई, और बाई का होगा एलसीएम क्या होगा, बाई इंटू एक्स प्लस बाई होगा। और x प्लस बाई को बाई इंटू एक्स प्लस बाई से डिवाइड दीजिएगा तो x प्लस बाई कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, बाई, और बाई को क्या करेंगे m प्लस n से गुना,
ठीक, समझ गए जी सर। सेम यहाँ पर क्या है मेरा बाई इंटू एक्स प्लस बाई है, इसको डिवाइड देंगे बाई से तो हमारा बाई से बाई कट जाएगा, हमारा बच जाएगा एक्स प्लस बाई, और एक्स प्लस बाई को क्या करेंगे एन से गुना, तो एन इंटू एक्स प्लस बाई निकाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, एन इंटू एक्स प्लस बाई। समझ गए जी सर। आगे चलते हैं, एम एक्स से एम एक्स कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मेरा बच गया एम बाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस बाई। यहाँ पर हमारा डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। आराम से हम क्या करते हैं साथ ही ऊपर गुना कर देते हैं, बाई इंटू एम तो बाई एम, ठीक, या एम बाई पहले लिख दीजिए, पहले एम तब बाई, फिर एन बाई, क्योंकि एन से बाई से गुना हो रहा है, फिर एन गुने एक्स एन एक्स, फिर एन गुने बाई तो माइनस एन बाई। समझ गए जी सर। आराम से यहाँ पर बाई इंटू एक्स प्लस बाई है तो एक्स प्लस बाई, देखिए हमारा एन बाई से एन बाई क्या हो गया, कट गया, ठीक ना, एन बाई से एन बाई क्या हो गया, आराम से कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा एम बाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस बाई बराबर, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर मेरा बच गया एम बाई माइनस एन एक्स अपॉन बाई इंटू एक्स प्लस बाई, यही बचा। अब जो भी चीज़ बराबर में होता है, देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा है 4 इक्वल टू 2, इसका मान कितना आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, मतलब 4 इक्वल टू 2x, इसका x का मान निकालिए। तो x का मान देखिए हम दो तरीक़ा से निकालते हैं, पहला तरीका दूसरा तरीका। पहला तरीका हम क्या करते हैं, 4 है तो 4 है लिख देते हैं, और ये गुना में इधर आ जाएगा भागा में बराबर x, और दूसरा चीज़ क्या करते हैं, ये 4 से 2 काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 बराबर x आ गया, और यहाँ भी 2 गुने 2 होता है, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो मान तो दोनों सेम ही आता है, बराबर में जो भी चीज़ रहता है उसको हम क्या करते हैं काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए m बाई माइनस एन एक्स है बराबर है m बाई माइनस एन एक्स है ना, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस बाई है और यहाँ पर भी x प्लस बाई है, तो x प्लस बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, एक स्टेप दिखेगा नीचे आपको, हाँ दिखेगा, यहाँ से मेरा बच गया 1/x बच गया, क्या बचा 1/x, क्या बचा साथी 1/x बच गया, और बराबर में डी बाई अपॉन डी एक्स इंटू ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बचा, नीचे ये बाई बचा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, इस बाई को क्या हमको डी बाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, हमको किसका मान निकालना है, डी बाई अपॉन डी एक्स का। बताइए यहाँ पर भाग, ये यहाँ पर क्या 1/x है तो 1/x लिख देते हैं, हमको डी बाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। ये देखिए भागा में है, बाई क्या है भागा में, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो गुना में यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई। तो यही चीज़ बात हमको निकालना था, डी बाई अपॉन डी एक्स जो होता है बाई अपॉन एक्स के बराबर होता है, डी बाई अपॉन डी एक्स जो होता है बाई अपॉन एक्स के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर हमारा डिफरेंशिएशन का लॉन्ग क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमारा बचेगा रोले का परमेय, ठीक ना, रोले का परमेय बचेगा, वो भी लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक ना। रोले का परमेय वाला क्वेश्चन जो आता है वो भी लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक ना, वो भी पूछा गया है रोले का परमेय वाला और माध्यमान वाला, ठीक ना। रोले का परमेय और माध्यमान वाला जो पूछा है उसको भी हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो हम देख लेते क्या है। तो दिया है, अगर क्या दिया है, अगर y बराबर x के पावर x डॉट 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 डॉट, ये हमारा इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो साबित करें कि डी बाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एक्स होता है, इसके बराबर होता है। और ये हमारा क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2017 में। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
आराम से क्या करेंगे साथ ही सोल्व करेंगे। तो पहले जो चीज़ दिया है हल में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, और हल में हमारा क्या दिया है, हल में हमारा दिया है जो भी चीज़ दिया है उसको हम आराम से क्या करते हैं लिख देते हैं। क्या दिया है हमारा दिया है y बराबर x के पावर x की पावर x डॉट 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 कहाँ तक हमारा इनफाइनाइट, ठीक ना। x के पावर x ये मतलब x जो है इस तरह इनफाइनाइट यहाँ पर क्यों लिख दिया। आराम से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x पावर x, इसके भी 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 पावर x, पावर x पावर x पावर x पावर x, इस तरह से, ठीक ना। यहाँ पर क्या किया, 2 स्टेप लिख के यही चीज़ क्या कर दिया, इनफाइनाइट में लिख दिया। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यही चीज़ बा, ठीक ना। यही चीज़ क्या लिख दिया, इनफाइनाइट तक। क्या लिख दिया साथी, इनफाइनाइट। आप बताइए ये हमारा बाई का मान है, क्या है, बाई का मान। इस चीज़ का मतलब यही ना होता। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, इन्फिनाइट तक। यहाँ भी हम लिख सकते थे इन्फाइनाइट तक। लेकिन ये 2 ही स्टेप लिख के एग्जामिनर है तो क्या इतना लिखेगा। तो यही चीज़ का इससे भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। इनफाइनाइट तक मतलब ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होगा, अनंत तक जाना है। x पावर x, x पावर x, x के पावर x, x के पावर x, पावर के पावर x, मतलब बहुत इनफाइनाइट तक जाना है। बात समझिए, यहाँ पर हमारा क्या है, बाई के पावर इतना है। अगर इस x को हम ढक लेते हैं, ठीक ना, ठीक ना, इस x को हम क्या करते हैं, ढक लेते हैं। आराम समझिए, इस x को क्या किया, मैंने ढक लिया। तो बताइए, ढक लिया, x पावर x, ये किसका मान है, ये चीज़ किसका मान है, ये चीज़बा मान है हमारा किसका, तो ये चीज़बा यही है। जो चीज़ ये लिखा है वो चीज़ ये है, और ये किसके बराबर है, तो बाई के बराबर। मतलब ये जो भी चीज़ है यहाँ पर, इसको सब को मिटा के हम क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाई। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स पावर बाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स पावर बाई। और यही बाई का मान हमारा क्या, देखिए ये वाला है, बाई का मान यही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा सकता है। तो आराम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या करके, या बाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x के पावर, इसको झाँकिए तो हमारा x के पावर x डोडो इन्फिनाइट तक, ये हमारा किसका मान है, बाई का ही मान है, ये लिखा गया। अब कुछ नहीं करना है, लॉग ले लेते हैं क्योंकि फंक्शन के पावर कुछ है। तो दोनों तरफ हम लेते हैं लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लें। लॉग यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हमारा हो जाएगा log x पावर y। यहाँ पर log y है तो log y, और यहाँ पर log के साथ जो पावर मिलता है वो आगे आता है, और ये हमारा log x है तो log x लिखा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा d/dx। दिखेगा, एक बार देख लीजिए, दिखेगा, अभी बहुत दूर है। d/dx ऑफ क्या होगा यहाँ पर, d/dx ऑफ log बाई, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरा d/dx ऑफ बाई इंटू लॉग एक्स, बाई इंटू क्या हो जाएगा हमारा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, बाई इंटू log x हो जाएगा। अब आगे हम सोल्व करेंगे, मार्कर नहीं उठ रहा है। पहले हमारा क्या हो जाएगा, log बाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, d log बाई का। जो भी चीज़ log के साथ रहता है वही चीज़ नीचे आता है d के साथ, और जो चीज़ नीचे रहता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन हमको करना पड़ता है x के साथ। सेम हाल, 2 फंक्शन आपस में गुना हो रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा सेकेंड वाला है। तो सेकेंड वाला पहले एज इट इज लिखाता है log x, फिर फर्स्ट वाला क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, बीच में प्लस देते हैं। फर्स्ट वाला एज इट इज आता है, और सेकेंड वाला क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पर देखिए log बाई का क्या हो जाएगा, 1/बाई, और यहाँ पर d/dx है तो d/dx बराबर, log x है तो log x लिख देते हैं, d/dx है तो d/dx प्लस बाई है, और log x का क्या होता है, 1/x। देखिए d/dx वाला टर्म ये है कि नहीं, और d/dx वाला टर्म ये है।
तो दोनों क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा है 1/बाई, तो 1/बाई, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस लॉग एक्स, सॉरी यहाँ पर dy/dx ना है, 1/बाई dy/dx, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, समझ गए जी सर। यहाँ पर बराबर क्या है, y/x है तो y/x ये लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 1/बाई माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा बराबर y/x हो जाएगा कि नहीं, बताइए। 1/बाई और हमारा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, dy/dx है तो dy/dx लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बाई और 1 का लघुत्तम बाई हो जाएगा, और बाई के बाई डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस 1 गुने बाई कितना होता है, तो 1 गुने बाई मतलब बाई को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो बाई आ जाएगा, और बाई को log से गुना करें, log 1 से गुना करना है तो बाई log x हो जाएगा, यही होगा। और बराबर हमारा क्या, y/x है तो y/x। इधर हम एक स्टेप लिख देते हैं, dy/dx का हमको क्या कर रहा है, मान निकालने के लिए, तो dy/dx मान है सिद्ध करने के लिए, तो dy/dx हम लिख देते हैं, ठीक। अब बताइए आप, ये चीज़ हमारा क्या है, गुणा में है, गुणे में है, ठीक ना, ये चीज़ हमारा क्या है, गुणा में, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा y/x है, और इसको हम क्या लिखना है, हमको भागा में लिखना है, तो 1 माइनस बाई log x/बाई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ये हमारा है फर्स्ट नंबर, ये हमारा है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी मेरा फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा किस नंबर से गुना होता है, फोर्थ नंबर के साथ, फिर डिवाइड दबाता है, डिवाइड में हमारा जो भी सेकेंड नंबर है वो हमारा थर्ड नंबर से गुना होता है। यही चीज़ मैंने आपको अभी तक बताते आ रहा है। आराम से dy/dx यहाँ पर लिख देना है, और बाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन x है तो x, 1 है तो 1, और माइनस बाई है तो माइनस बाई, और log x है तो log x। और यही चीज़ हमको क्या कर रहा था, प्रूव करने के लिए बोल रहा था। देख लीजिए, dy/dx इक्वल टू बाई स्क्वायर x इंटू 1 माइनस बाई log x। ये हमारा 2017 क्वेश्चन था, और ये भी 16 की शायद क्वेश्चन था, नहीं 17 ही था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन गया। तो साथी आज का सेशन आपको कैसा लगा, आशा करते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में रोले का परमेय लेकर, ठीक ना। रोले का परमेय वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी पूछा गया है इसमें, ठीक ना, उसको आज हम बताएंगे, ठीक ना। ऐसे वो क्वेश्चन अवकलज के अनुप्रयोग में दिया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप डिफरेंशिएशन का जब चैप्टर खोलिएगा सांतत तथा अवकलनीयता का, तो उसमें हमको रोले का परमेय और माध्य मानवला पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, हम इसी में बताएंगे, ठीक ना। हम किस में बताएंगे, डिफरेंशिएशन में ही बताएंगे, लॉन्ग में, ठीक ना। ये हमारा के नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर, 3 को क्वेश्चन पूछा गया तो 10 नंबर तक जाएगा, क्या दिक्कत है, इसी में बता देंगे, ठीक ना। रोले का परमेय हमारा सांतत तथा अवकलनीयता में ही पढ़ा जाता है, ठीक ना। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।